ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट एंगल ADC इक्वल टू 80 डिग्री एंड ACD इक्वल टू 52 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC एंड CBD। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जैसे कि ये पूरा दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 52 डिग्री। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग नाम लिख लें। देखिए ABCD, जैसे कि ये D जो एंगल पूरा वाला पूरा है 180, ये 80 डिग्री है, ये 52 डिग्री बस थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम लोग कर ADC प्लस ABC, ठीक है, तो ये ADC है और ये ABC है। अगर इसको और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है, तो इसी को सबसे पहले लिखा जाए। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC ये होता है 180 के बराबर। क्यों होता है, लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल of a triangle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, तो ADC दिया हुआ है पहले ही 80 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। एंगल ABC आ गया है आपका 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ABC। ठीक है, अब देखिए जब ये आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD में देखें, अगर हम लोग ADC में इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। तो 180 डिग्री के अगर इक्वल दिखा दे तीनों को, ठीक है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है ना सम करने पर, तो हमारा ये भी निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DAC, ठीक है, तीनों होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देखिए ACD कितना दिया हुआ था, 52 डिग्री पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ADC जो है वो कितना है 80 डिग्री, ये भी गिवन था, और एंगल DAC निकालना है, ये 180 डिग्री के बराबर है। एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा 180, इन लोग को प्लस करेंगे इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 132, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 डिग्री। ठीक है, एंगल DAC जो आएगा वो 48 डिग्री आएगा। ठीक, अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, हम लोग को निकालना है ABC और CBD। ABC हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको जो है हम बॉक्स बना दे रहे हैं, और CBD निकालना है। CBD निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एंगल CBD इक्वल है एंगल DAC के। ठीक है, CBD जो है वो DAC के इक्वल है। ठीक, ये वाला और ये वाला एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो कैसे निकलेगा, एंगल DAC दिया था 48, अभी हम लोग निकाले हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो रीज़न है वो भी हम लिख दें, अल्सो लिखेंगे, अल्सो एंगल CBD इक्वल टू 48। वो रीज़न जो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एंगल BEC, ठीक है,
इक्वल है एंगल डी ए बी के। वो क्यों इक्वल है? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल जो है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के ये अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है, ये वाला इस वाले के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो एंगल बी ई सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए ओ के। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना कि एंगल डी ए बी जो होता है, डी ए बी और डी ए बी ये वाला और डी ए ओ ये दोनों सेम एंगल है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एंगल डी ए ओ जो है वो सेम एंगल्स। ठीक है, अब एंगल बी ई सी इक्वल हो जाएगा 51, क्योंकि डी ए ओ दिया हुआ है। ठीक है, 51 डिग्री, तो ये गिवन है। ठीक है, डी ए ओ इक्वल टू 51 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिवन, ऐसे लिख दे रहे एंगल डी ए ओ इक्वल टू 51 इज गिवन। ठीक है, पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। ये हो गया, बी ई सी निकल गया। अब हम लोग को ई बी सी निकालना है। तो ई बी सी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई ये वाला और ए ओ ई ये वाला, ए ओ ये वाला एक ये वाला है, एक ये रिफ्लेक्स है। ठीक है, ए ओ ई ये वाला। ठीक है, ये रिफ्लेक्स है और ये वाला एंगल है। ठीक, तो ये दोनों मिलकर 360 होता है, क्योंकि ये सर्कुलर एंगल है, सर्कुलर एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई प्लस एंगल 150 डिग्री, क्योंकि हमको ए ओ ई दिया हुआ था 150 और इक्वल टू 360। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई जो है वो 360, इधर हो गया माइनस आ गया 150 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई इक्वल होता है 2 इंटू एंगल ए डी ई के। ठीक, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये तो अभी हम लोग 210 निकाले थे, ये 2 इंटू एंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई कितना हो जाएगा, एंगल ए डी ई जो है वो 210/2, 210/2 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 105 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, ये आपका अभी यहाँ तक आ गया है। अब निकालेंगे हम लोग आल्सो एंगल ई बी सी इक्वल होता है एंगल ए डी ई के। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ई बी सी जो है ए डी ई मतलब कि 105 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है,
और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो भी हम अपडेट डालते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, देखिए ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। फिगर थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा लग रहा होगा, पैरेललोग्राम लग नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है, मतलब कि AB और CD जो है एक पैरेलल लाइन है और BC और AD एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में आमने और सामने की जो एंगल होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ये 80 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर का जो अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये 80 हो जाएगा तो ये भी 80 हो जाएगा इसका मतलब। तो इसी तरह से हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल BEF इक्वल टू एंगल ADF। ठीक, क्वेश्चन यही था कि इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल पास थ्रू A and D। ठीक है, एंड कट AB at E and DC at F, गिवन दैट ABEF जो दिया हुआ है 80 डिग्री और फाइंड एंगल ABC। ठीक है, तो ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 80 क्योंकि दिया हुआ है, और ADF जो हो गया 80 हो गया, ADF। ठीक है, ये 80 क्यों हुआ? क्योंकि दिया हुआ था एंगल BEF जो था वो 80 डिग्री दिया हुआ था इस गिवन। ठीक है, तो ये 80 अगर है तो एंगल ADC, ठीक है, ADF अगर 80 है तो ADC भी 80 होगा। अब इसका रीज़न हम लिख देंगे कि क्योंकि ADF एंगल ADF जो है इक्वल है ADC के, क्योंकि सेम एंगल है। ठीक है, सेम एंगल। अब लिख देंगे आल्सो एंगल ABC एंगल ADC। ABC जो है ADC के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अभी हम बताएं ना कि आमने सामने का जो इक्वल होता है तो वही है एंगल ABC जो आपका आ गया कितना, 80 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5B। 5B में क्या कह रहा है कि हमको निकालना है BAD और BCD। क्या क्या बताया हुआ है इन द फिगर गिवन बिलो, और ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, ट्रेपीजियम है, साइक्लिक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है कि दो लाइन जो होगी, कोई दो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाला लाइन इसमें दिखा रहा है पैरेलल। ट्रेपीजियम में शर्त यही है कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, ये दोनों पैरेलल है, तो साइक्लिक भी है एक तरह से, लेकिन दो लाइन पैरेलल है तो इसको हम ट्रेपीजियम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, AD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम टू BC, पैरेलल टू BC, सॉरी ये पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू BC एंड एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड करना है हमको BAD BCD। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एंगल B, ये जो B जो है 70 डिग्री जो है वो, और ये वाला BAD, ये बैड निकालना है हमको, BAD निकालना है। तो ये वाला ये दोनों मिल करके 180 होता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल साइड में कोई एक जब कोई कट करता है लाइन तो अंदर का दोनों एंगल क्या होता है, दोनों प्लस करने पे 180 आता है। एंगल BAD इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD पैरेलल है BC के। ठीक है, तो ये है 70 डिग्री दिया हुआ है एंगल B। एंगल BAD हमको निकालना है, ये 180 है, 70 इधर जाएगा तो BAD आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, पहला तो निकल गया, अब दूसरा निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्यों होता है? क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज 180 डिग्री है। ठीक, BAD और BCD, ठीक, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो आमने सामने का क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये BAD जो दिया हुआ है 110 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCD हो जाएगा 180 माइनस 110, दोनों मिल करके कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एंगल BCD जो है वो 70 डिग्री आ गया। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6A, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल BAD 30 डिग्री, फाइंड करना है हमको PQR और R। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको करना है कि इन दोनों को बराबर दिखा दें, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल BED ये इक्वल होगा एंगल BAD के। ठीक है, ठीक, BED ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एंगल्स इन द सेगमेंट एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक, सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि BED जो है वो R है, तो R इक्वल टू BAD कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, R निकल गया है सबसे पहले। अब निकालेंगे हम P। Q निकाला जाए, Q आसान है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है इसका डबल होता है Q, जितना ये रहेगा उसका जस्ट डबल ये वाला एंगल रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल BOD इक्वल हो जाएगा टू एंगल BAD। ठीक है ना, तो इसका जो रीज़न है एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। एंगल एट द सेंटर इक्वल टू होता है डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एंगल BOD जो है वो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू BAD कितना है? 30 डिग्री। तो BOD क्या था? Q था, तो Q आ गया 60 डिग्री। ठीक है, Q भी निकल गया। अब निकालना है P निकालना है। एंगल BCD प्लस होता है एंगल BAD, ये दोनों मिल करके हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला और ये वाला। ठीक, चाहे इधर से मिला लीजिए चाहे इधर से मिला लीजिए। ठीक, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो BCD हो जाएगा BAD के। BAD दिया हुआ है 30 डिग्री,
ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी सी डी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पी लिख लें, ठीक, इक्वल टू 180। तो पी इक्वल टू हो जाएगा, इधर आएगा माइनस होगा, जब माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे 6B। देखिए 6B में क्या करना है हमको, सबसे पहले हम एक काम करें, P से Q को मिला ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन PQ, ठीक। अब उसके बाद जो सबसे पहले करना है हमको कि एंगल QPC जो है वो एंगल QAD के बराबर होता है, ठीक। तो समझ लीजिए इसको, पीछे QPC जो है QAD के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्यों बराबर होता है उसका रीज़न हम लिख दे रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है, अपोजिट INT इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए एंगल QPC जो है कितना हो जाएगा, ये QAD दिया हुआ है, QAD मतलब कि ये दिया हुआ है कितना है, 80 डिग्री है, और एंगल QPC निकल गया 80 डिग्री, क्योंकि ये वाला इसके बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल A था वो कितना दिया हुआ था, 80 डिग्री, या A बोले इसको, या एंगल QAD बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कि एंगल QAD या एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये था क्या, गिवन था, ठीक है ना। अब देखिए ये निकल गया है, अब हम लोग निकालेंगे एंगल QBC प्लस एंगल QPC इक्वल टू होता है 180। ये क्यों हो गया, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो QBC देखिए कहाँ पे है, QBC और QPC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो, ऊपर नहीं, ये दोनों प्लस करने पर 180 आता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब ये देखिए एंगल ये तो कितना था, ये दिया नहीं है QBC, और ये हम लोग अभी निकाले हैं QPC, कितना निकाले हैं, 80 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, एंगल QBC जो है वो हो जाएगा 100 डिग्री, पहला निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा वाला BCP निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि एंगल PQB, जैसे ये P है, Q है, B, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADP, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एंगल PQB जो है वो एंगल, इसको D लिखिए या ADP लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो ये कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, हम रीजन में लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंगल ADP लिखिए या एंगल D लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये दोनों कितना दिया हुआ है, 84 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, ठीक। देखिए ये हो गया 84। अब लिखेंगे आल्सो एंगल PQB जो है उसको प्लस करते हैं एंगल BCP में, तो हमारा आएगा 180 डिग्री। ये क्यों आएगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180,
ठीक है, 180 डिग्री ये होता ही होता है। तो अब अभी हम लोग ये निकाले हैं कितना है, 84 डिग्री प्लस एंगल बी सी पी इक्वल टू 180। ठीक है, जब इसे इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो बी सी पी जो आएगा वो 84 है, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 डिग्री। ये भी आपका सेकंड वाला भी आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7th A, in the figure given below PQ is a diameter, chord SR is a parallel to PQ। ठीक है, SR जो chord है वो PQ जो डायमीटर है उसके पैरेलल है। गिवन एंगल PQR जो है वो 58 डिग्री है। कैलकुलेट करना है RPQ STP, जहाँ पे T इज अ पॉइंट ऑन द मिरर आर्क SP है। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल PRQ, ये है PRQ इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये होता है एंगल्स इन सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री और गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, PQ इज अ डायमीटर। ठीक, डायमीटर गिवन है तो इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि इन ट्रायंगल PRQ में अगर हम लोग देखें तो एंगल PRQ जो है प्लस एंगल PQR प्लस एंगल RPQ। ठीक है, RPQ इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, 180 डिग्री के ये दिया हुआ है 90, अभी हम लोग निकाले हैं। ये 58 गिवन था प्लस एंगल RPQ ये हमको निकालना है। एंगल RPQ जो है इन दोनों को प्लस करेंगे 148 होगा, इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 148 माइनस कितना होता है 32 डिग्री। ठीक है, एंगल RPQ जो है वो 32 डिग्री आ गया। ये तो सबसे पहले निकालना था, निकल गया। ठीक है, RPQ। अब सेकंड वाला निकालेंगे STP। STP कैसे निकलेगा, तो सेकंड वाले की बारी है। एंगल SRP होता है एंगल RPQ के बराबर। क्यों होता है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है और SR जो है पैरेलल है PQ के, तभी ये अल्टरनेट है। ठीक है, SR इसके बराबर है, ये पैरेलल है तो इसलिए SRP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल RPQ ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल SRP इक्वल टू हो जाएगा RPQ जो है अभी हम लोग निकालें कितना 32 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एंगल STP प्लस एंगल SRP इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका अगर नाम मेंशन कर दे रहे हैं, क्या कर दें, PRST इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल STP निकालना है हम लोग को। ठीक है, प्लस एंगल SRP अभी हम लोग निकाले हैं 32 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये 32 इधर माइनस होगा, कितना हो जाएगा 148 आएगा। तो एंगल STP जो हो जाएगा 148 डिग्री। ठीक, STP भी निकल गया, सेकंड वाला भी। ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब अगले तरफ हम लोग चलेंगे, 7th B लगाएंगे अब। ठीक है, 7th B में कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो इफ एंगल ACE इक्वल टू 43 डिग्री एंड CAF इक्वल टू 62 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ABC की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले फिगर समझ लीजिए। फिगर में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये फिगर जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे होना चाहिए, जो कि हमसे गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाइएगा ताकि ये बाउंड्री पर रहे। ठीक, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है AEDB। B जो है ये सर्कल के बाउंड्री पर रहेगा। ठीक है,
तो AEDB जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल FDE इक्वल हो जाएगा एंगल BAE के। ठीक, ये क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और अब ये होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, इस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो एंगल FDE निकल गया हम लोग का, कितना आ गया? ये C था, तो इसको हम लोग C लिख देंगे इक्वल टू BAE जो है वो 62 है, तो ये 62 हो गया। C की वैल्यू आ गई। ठीक, हम लोग रीज़न भी लिख दें यहाँ पे कि एंगल BAE जो है और एंगल CAF ये दोनों इक्वल है क्योंकि सेम एंगल्स की वजह से। ठीक है, और CAF हम लोग को गिवन था, तो ये भी लिख दे रहे हैं। CAF जो है वो 62 डिग्री है। ठीक है, अब लिखेंगे एंगल BDC इक्वल एंगल C। ठीक है, ये वाला C जो है BDC के बराबर है। तो BDC देखिए कहाँ पे है, BDC। ठीक, एंगल C मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला C नहीं। ठीक है, ये एंगल C जो है उसकी बात हो रही है। तो ये एंगल C है, तो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल BDC इक्वल टू हो जाएगा 62 डिग्री के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आल्सो एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल BDC प्लस एंगल BCD। ठीक है, ये है 62 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल A दिया हुआ है। ठीक, और प्लस एंगल ACE। देखिए ये वाला एंगल BCD जो है, यहाँ BCD बोलिए या ACE बोलिए, तो हम लोग BCD की जगह ACE भी लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ACE जब हम बोलेंगे तो ACE कितना दिया हुआ है, 43 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 62 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल ये हो जाएगा 43 डिग्री। ठीक है, A की वैल्यू निकल गई है, कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10, तो 105 डिग्री जो है वो A की वैल्यू आ गई। एंगल A की वैल्यू 105 आ गया। तो हम इसका रीज़न यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, वही जो है यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, और एक रीज़न और हम लिख दे रहे हैं कि एंगल BCD या हम लोग एंगल ACE बोलें, दोनों कितना है, 43 के बराबर है। ठीक, अब बात आती है इन ट्रायंगल AFB की। ठीक है, AFB में देखिए A है, F है और B है। इस वाले में हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, A निकल चुका है, ये पहले से दिया हुआ है, और B निकल जाएगा 180 डिग्री दिखाने से। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे एंगल AFB प्लस एंगल ABF प्लस एंगल CAF इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पे अब लिख दें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा B प्लस A प्लस 62 इक्वल टू 180। B की वैल्यू निकालनी है, A हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस 62 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिल करके प्लस होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 761 प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर होगा माइनस हो जाएगा, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा
13 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको ए जगह लिख भी सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की जो वैल्यू है ये 105 डिग्री आया है, ये 13 डिग्री है और ये 62 डिग्री है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और हम लोग जो हैं इसका अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नया अपडेट आता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, नए नए क्वेश्चन होगा। ठीक है।